नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य। ठीक, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। इसके अंतर्गत अभी तक हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन यानी कि फोक सॉन्ग और लोक नृत्य यानी कि फोक डांस पढ़ लिए हैं। लोक नृत्य में जो आपका रिमेनिंग पार्ट था मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अप्रैल में आपका प्रीलिम्स है एमपीपीएससी का, उसको लेकर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर वहाँ बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है rmclass.com। अगर आप गूगल पे ये टाइप करोगे तो इस प्रकार से हमारा इंटरफेस ओपन होगा। और अभी हाल ही में हमने एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। जिससे अंतर्गत 200 टेस्ट आपको मिलने वाले, 200 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। 40 आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, एमपीजी के करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें कवर किया गया है। बहुत ही शानदार पैकेज है, मात्र 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो टाइम बर्बाद के बिना इसको परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। चलिए, ये हमारा मध्य प्रदेश का एकदम नया मैप है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, वो सभी जिले इस मैप में आपको दिख जाएंगे। पूरे 55 जिले इस मैप में हैं। ठीक, देखिए मैप का बड़ा महत्व है। हम अभी पढ़ रहे हैं जनजातीय नृत्य, इसके बाद में जब हम जनजाति पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में जनजाति पर काफ़ी फोकस किया गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप का मैप क्लियर है, आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कौन सा संभाग कहाँ पर है। बेसिकली अगर आपको एमपी का मैप क्लियर है, याद है, समझ में आता है, तो जो भी आप टॉपिक आगे पढ़ने वाले हो आपको सभी आसानी से समझ में आएंगे और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मेरा फोकस हमेशा मैप पर होता है। ठीक, तो आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान रहेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको जो नृत्य है वो आपका आने वाला है कर्मा नृत्य। ठीक, अब देखिए जो कर्मा नृत्य है इसे आदिवासी नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिवासी नृत्यों का राजा किस नृत्य को कहा जाता है। तो इसका आंसर है कर्मा नृत्य को आदिवासी नृत्यों का राजा कहा जाता है, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए कौन करता है इसे, तो मंडला जो आपका क्षेत्र है, मंडला आपका जिला है, वहां पर गोंड और बेगा जनजाति द्वारा इसे किया, के कृषक आदिवासी द्वारा इसे किया जाता है, ध्यान रखा आपको। तो बेसिकली इसका जो मुख्य जो जनजाति है वो गोंड है। गोंड के जो कृषक हैं वो इसको करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। ठीक, चलिए अभी शुरुआत कब होती है, मतलब अगर आपको ध्यान रखना है कि कब शुरू होता है, तो क्वार के महीने में है ना। क्वार का जो महीना होता है वो क्वार के महीने में बेसिकली से लेकर दशहरे पर कर्मा वृक्ष की, कर्म वृक्ष होता है ना, एक वृक्ष है कर्म, तो कर्म वृक्ष की पूजा से इसको शुरुआत होती है। बेसिकली इसमें आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसमें कर्म वृक्ष होता है ना। तो उस वृक्ष की पूजा के साथ में इस नृत्य की शुरुआत होती है, जो पर्व है इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसको कर्मा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु के आगमन तक। ठीक, तो क्वार के माह में ये शुरू होता है और वर्षा ऋतु के आगमन तक ये चलता है, मतलब ऋतु के पहले। तो वर्षा ऋतु में नहीं होता ये, वर्षा ऋतु के पहले उसके आगमन तक चलता है ये, ध्यान रखा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है। बेसिकली जो आपके गोंड है और जो बेगा है उनका जो संघर्ष है, जो उनकी विविधता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से इसको बोलते हैं, तो उनका जो संघर्ष है, उनकी जो विविधता है उसको दर्शाने के लिए इनका जो वर्क है, इनका जो मेहनत है, इनका जो कर्म के प्रति इनकी आस्था है, इनका समर्पण, उसको दिखाने के लिए जो है इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, चलिए तो आपका हो गया कर्मा नृत्य, आदिवासी नृत्य है ये, और ये बेसिकली कृषक के द्वारा होता है। मंडला के बैगा और गोंड के द्वारा, गोंड इसके मुख्य इसके जो है नृत्य करने वाले हैं। ठीक, कब शुरू होता है, किसके लिए होता है, हमने पढ़ लिया है। तो कर्मा नृत्य आपका हो गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बात और भी है। इसको बेसिकली जो आपको कर्मा नृत्य है इसको 8 स्त्री और 8 पुरुष इसको साथ में करते हैं। 8 स्त्री और 8 पुरुष, एक इसको शुरू करता है और दूसरा इसको सपोर्ट में गाना गाता है। ठीक, तो 8 पुरुष और 8 स्त्री इसको करते हैं, ध्यान रखा आपको। चलो अगला आपका है भगोरिया नृत्य, भगोरिया हाट। अब इसको हमने कल पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। भगोरिया नृत्य, भगोरिया हाट, ये जनजातीय नृत्य है। ठीक, इसमें क्या होता है देखो जरा, इसमें इसका जो है बेसिकली ये अलीराजपुर, आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो आपका वेस्टर्न एमपी है, यानी अलीराजपुर झाबुआ वाला क्षेत्र है, वहां पर ये होता है। ठीक, अब देखिए इसमें मेन बात ये कि कौन
कौन सी जनजाति इसमें इन्वॉल्व है? तो ये भील जनजाति द्वारा झाबुआ में या अलीराजपुर में आपका भगोरिया हाट होता है। भगोरिया और या भगोरिया नृत्य या भगोरिया हाट इसे कहा जाता है। ठीक, तो भील जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ध्यान रखा आपको। तो इसका संबंध है भील जनजाति से। होली के अवसर पर ये होता है। होली के बेसिकली एक हफ्ते पहले ये शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए इसमें देखिए होता क्या है। अब देखिए इसके 3 भाग है, इसको समझें आप। ये आपको मैथ्स में काम आएगा, प्री में तो काम बेसिकली आपको आता ही है। इसके 3 भाग है। पहला आपका है गुलालिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो युवक युवतियां हैं, मतलब भील समाज की, भील जनजाति के जो युवक युवतियां हैं वो मेले में आती हैं। इनके जो भगोरिया जो इनका होता है, हाट होता है, वहाँ पर आते हैं। जो आपका फर्स्ट डे होता है वहाँ पर आते हैं। अपने लिए युवक अपने लिए धोती कुर्ता जो भी सामान है, और जो महिला हैं युवतियां हैं वो अपने लिए जो इनका सामान है, गुलाल है, सिंदूर है, जो भी एक पहनती हैं, जो भी इनका शॉपिंग का होता है, तो बेसिकली ये शॉपिंग करते हैं अपने लिए। ठीक, गुलालिया में पहले दिन। इसके बाद में जब आपका भगोरिया हाट होता है, जब इनके आसपास गांव में जो भगोरिया हाट होता है, तो युवक युवतियां वहां पर पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये स्वयंवर के समान होता है। ठीक, जब ये पहुंचते हैं तो युवक अपनी पसंद की स्त्री, मतलब वहां पर बहुत सी युवतियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, बहुत से लड़के आते हैं, तो लड़के अपनी पसंद की स्त्रियों को शादी का ऑफर देते हैं। मतलब अगर कोई लड़की वहां पर आ रही है, बहुत से लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसको वो ऑफर के रूप में गुलाल या पान देते हैं। और अगर लड़की ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो पान या गुलाल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर उसने गुलाल मिटा दिया, नहीं एक्सेप्ट किया, ये पान एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब लड़की ने मना कर दिया है, वो ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, फिर किसी और को ऑफर करता है। तो बेसिकली भगोरिया में युवक अपने पसंद की लड़की को पसंद करते हैं, और अगर उनको आपस में उनका मन मिल गया तो शादी भी वहीं पर हो जाती है। शादी बाद में जो भी है, तो बेसिकली ये एक प्रकार से शादी के लिए स्वयंवर का रूप से होता है। ठीक, इस भगोरिया हाट के माध्यम से जो भील समाज के युवक युवतियां हैं वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनकी शादी वहां पर हो जाती है। ठीक, और उसके बाद अगला आपका आता है उजाड़िया। इसमें क्या होता है, भगोरिया के ठीक बाद जब इनका जो हाट है, जो इनका उत्सव होता है, एकदम उजड़ जाता है ना, पूरा खाली हो जाता है, तो उसको बोलते हैं उजाड़िया। ठीक, तो गुलालिया में युवक युवती आ रहे हैं, अपने सामान अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, और भगोरिया में आपस में मिलते हैं, शादी का ऑफर करते हैं, शादी करते हैं। और उजाड़िया में जब ये उजड़ जाता है मेला, तब इसको बोलते हैं उजाड़िया। ठीक, 3 इसके प्रकार होते हैं, ध्यान रहेगा आपको। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि जो भील समाज में युवक युवतियां हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका आपस में तालमेल बढ़े, उनका सामंजस्य बढ़े, उनका आपस में व्यवहार बढ़े, उनका संपर्क स्थापित हो। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, तो आपका जो भगोरिया नृत्य है, भगोरिया हाट का संबंध किससे है, भील जनजाति से इनका संबंध है। चलिए अगला आपका है सैला नृत्य। इसमें क्या होता है, देखो सैला जो होता है इसका मतलब होता है डंडा, इसलिए इसमें चूंकि इसमें डंडे का उपयोग होता है, देखो दिख रहा है आपको, डंडे का इसमें उपयोग होता है, चूंकि इसमें डंडे का उपयोग होता है इसलिए इसको सैला नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में बैगा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर होता है, मंडला में होता है। किसके द्वारा होता है, तो भैया बैगा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद दशहरे से ये कब शुरू होता है, तो भैया दशहरे से ये प्रारंभ होता है और शरद ऋतु तक चलता है, ध्यान रहेगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो पुरुष प्रधान, ये केवल पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, महिला इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, आदि देव को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया प्री में कि भैया सैला नृत्य का संबंध किससे है, तो आप पता है आपको बैगा से है। इसमें किस देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा होती है, तो भी इसमें आदि देव को प्रसन्न किया जाता है, उनके लिए इसमें पूजा होती है। आगे देखो, इस नृत्य की मुख्य विशेषता यह है कि पैतरे मतलब पद संचालन शैली, बेसिकली जो आपका नृत्य होता है, वो जो उनका म्यूजिक बजता है, ढोलक बजती है, जो भी बज रहा है, तो उसकी ताल पर ये अपने पद का संचालन करते हैं, तो इसका मुख्य से विशेषता है। ठीक, चलिए अगला है, जिसके द्वारा जो नृत्य करते हैं उसके द्वारा अपनी वीरता और अपने ओज को ये प्रकट करते हैं, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो बेसिकली जो आपका सैला नृत्य है उसका संबंध है बैगा जनजाति से। सैले का मतलब होता है डंडा, चूंकि इनके नृत्य में डंडा यूज होता है इसलिए इस नृत्य को सैला नृत्य कहा जाता है, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कहरवा नृत्य। इसका संबंध है गोंड जनजाति से।
कहरवा नृत्य विवाह के अवसर पर प्रतिदिन रात्रि में होता है। जब इनके समाज में, गौंड समाज में विवाह होता है तो प्रतिदिन रात्रि में इस नृत्य को किया जाता है, कहरवा को। देखो जरा इसमें, गौंड जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, चलो आगे देखो। इसमें ये नृत्य वैवाहिक अवसरों के अतिरिक्त मृत्यु संस्कार में भी किया जाता है। गौंड समाज में मृत्यु और विवाह दोनों ही अवसर पर इसको किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो दोनों अवसर, विवाह और मृत्यु पर होता है? तो आंसर है कहरवा। ध्यान रहेगा आपको। चलो इसके बाद देखो, इस नृत्य में प्रमुख रूप से नगाड़ा, इसको टिकोरा भी कहते हैं, वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। ठीक, ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का बस इतना ही है कि भी किसका संबंध किससे है। जो कहरवा का संबंध गौंड जनजाति से है। ये मृत्यु और विवाह दोनों ही अवसर पे यूज में होता है। ठीक, चलो आगे है आपका डोहा नृत्य। डोहा नृत्य, इसको देखो आप। डोहा नृत्य जो है कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो कब होता है ये कार्तिक माह में होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये बेसिकली स्त्रियां, महिला इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, सिर्फ महिला इसमें करती हैं। और देखो इसमें इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि महिलाओं द्वारा किए गए नृत्य के विपरीत पुरुष अन्य प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। मतलब महिला जो नृत्य करती है तो पुरुष उनके विपरीत इसमें डांस करते हैं। भील जनजाति द्वारा डोहा नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है। बेसिकली जो उसका संबंध है, जो डोहा नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है भील समाज, भील जनजाति द्वारा इसको होता है। अब इसमें एक फैक्ट यह है कि जो भील जनजाति है वो डोहा नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहती है। क्या बोलती है? जो भील जनजाति है वो डोहा नृत्य को भील नृत्यों का गजरा इसे कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो आपका भील नृत्यों का गजरा किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? डोहा नृत्य को भील नृत्य का गजरा कहा जाता है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भड़म नृत्य। भड़म, ठीक है, नाम देखो, नाम से क्लियर है, भड़म काफी उस टाइप का नृत्य है। ये भड़म नृत्य विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से होता है। ये बेसिकली सारे लगभग विवाह के अवसर पर होते हैं। करता कौन है इसको? तो भी छिंदवाड़ा और आपका जबलपुर में भारिया जनजातियों द्वारा इसको किया जाता है। छिंदवाड़ा और जबलपुर में जो भारिया जनजाति है उनके द्वारा ये नृत्य होता है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। तो भड़म का संबंध है आपका बेसिकली भारिया से। ठीक है, भा से भा हो रहा है, लिंक हो रहा है आपस में। इस नृत्य को भिड़नई, भरनोट, गुन्नू, शाही आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब जो आपका भड़म नृत्य है, अगर आपका एग्जाम में भिड़नई है ना, भरनू, भरनोट, गुन्नू अगर आ गया तो सभी आपस में एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, चलिए महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर सैताम नृत्य भी किया जाता है। मतलब बेसिकली जो सैताम नृत्य है, कहीं कहीं शैताम लिखा है, सैताम लिखा है, ये इसी का प्रकार है। मतलब सैताम जो है वो भड़म नृत्य का ही एक रूप है, इसका प्रकार है। ध्यान रखा आपको। तो भड़म और सैताम लगभग लगभग आपस में एक समान ही है। ठीक, तो जो भड़म है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भारिया जनजाति से है। ध्यान रहेगा आपको। चलो सैताम का भी संबंध इनसे ही है। अगला आपका सरहुल नृत्य। इस प्रकार से सरहुल नृत्य होता है। जो महिला है इस प्रकार की पोशाक पहनती है और जो जेंट्स हैं अलग अलग या कई बार मैक्सिमम जो है पीले कलर का साफा पहनते हैं और ये नृत्य ढोल बजाते हैं और उनके थाप पर महिला डांस करती है। देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में उरांव जनजाति द्वारा, अब देखो सरहुल नृत्य जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरहुल का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध उरांव जनजाति से है। ठीक, इसमें होता क्या है? ये चैत्र पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा और नृत्य। इसमें बेसिकली जो आपका चैत्र पूर्णिमा आती है तो उस पर साल वृक्ष की पूजा होती है और वृक्ष के आसपास ये नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये नृत्य होता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली साल, इस मतलब जो आपका सरहुल नृत्य है इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है? तो आपका आंसर है सरहुल नृत्य, इसको बोलते हैं। ठीक, लास्ट आपका है रीना नृत्य। कौन सा है? रीना नृत्य इस प्रकार से होता है। देखिए मतलब ये महिला करती हैं। अब देखिए जरा इसमें विंध्याचल, जो आपका विंध्याचल क्षेत्र है वो आपका सतपुड़ा क्षेत्र है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्र में ये होता है कि पूर्वी क्षेत्र में है ना गोंड जनजाति द्वारा, इसका संबंध है गोंड जनजाति से। ठीक, तो आपका विंध्याचल सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा होता है ये, और इसमें गिरजा उत्सव की परंपरा है। तो गिरजा उत्सव का संबंध, गिरजा उत्सव परंपरा का संबंध किससे है? गौंड से है। कौन से नृत्य से है? तो भैया आपका रीना नृत्य से इनका संबंध है। ध्यान रहेगा आपको, इतना है।
तो इतना हमने पढ़ लिया। हमने बेसिकली आज पढ़ा है मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य, मतलब मध्य प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है उनके प्रमुख जो नृत्य उनको आज हम डिस्कस कर लिया है। तो कला संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य और लोक गान पूरा हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है कला संस्कृति में, उनको डिस्कस हम करेंगे इसके बाद कल। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।